हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके विद जेपी यूट्यूब चैनल पर। हमारा लक्ष्य है 11,000% जब तक कि सीईटी का और पशु परिसर का एग्जाम न हो जाए। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे प्रतिदिन। पहला जो प्रश्न है हमारा, लाल्या काल्या का मेला। लाल्या काल्या का मेला कहाँ भरता है? लाल्या काल्या का मेला कहाँ भरता है? तो लाल्या काल्या का मेला अजमेर में भरता है। अजमेर का एक गांव आता है केला गांव, वहाँ पर लाल्या और काल्या का मेला भरता है। ये मेला सप्ताह में 2 सप्ताह लगभग चलता है। निम्न में से किस शहर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी? तो बीकानेर शहर की स्थापना वो अक्षय तृतीया के दिन मानी जाती है, जिसकी स्थापना की थी राव बीका ने। राव बीका के द्वारा बीकानेर रियासत की स्थापना की गई थी। नेहेड़ी क्या है? प्रश्न है आपके सामने, नेहेड़ी। नेहेड़ी क्या है? तो नेहेड़ी एक बिलोनी की लकड़ी है, वो नेहेड़ी कहलाता है। दूध बिलोनी के अक्सर काम में ली जाती है, तो नेहेड़ी एक बिलोनी की लकड़ी है। हजार हवेलियों का शहर, प्रश्न अगला, हजार हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हजार हवेलियों का शहर है वो कहा जाता है बीकानेर को। हजार हवेलियों का शहर है वो किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। राणा सांगा पेनोरमा किस जिले में? राणा सांगा पेनोरमा किस जिले में है? तो वो है भरतपुर। राणा सांगा जिसे कहा जाता है कि उन्होंने पातिप्रवन की नीति शुरू की थी। समस्त हिंदू शासकों को उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया था। अगला प्रश्न है अपना, कुरुंजा पीपली केवड़ो आदि लोकगीत किस भौगोलिक प्रदेश में गाए जाते हैं? तो ये जैसलमेर में गाए जाते हैं, और जैसलमेर का भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता माना जाता है? छिद्रित मटका गणगौर के अवसर पर घुड़ला नृत्य जो किया जाता है पिपाड़ के अंदर, तो घुड़ला नृत्य के अंदर छिद्रित मटके में एक दीपक जलाया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जिसे गद्दों के द्वारा हल चलवाकर तुड़वाया गया था, तो वो किला है थूण का किला। वो किला कौन सा है? थूण का किला है, थूण का किला। अगला प्रश्न है, छप्पन के मैदान अवस्थित है। छप्पन के मैदान है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में है छप्पन के मैदान, और छप्पन की पहाड़ियां है वो बालोतरा के अंदर है। छप्पन की पहाड़ियां वो बालोतरा में। माही सुगंधा वो किस फसल की किस्म मानी जाती है? माही सुगंधा वो चावल की किस्म मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए प्रसिद्ध है? होली के त्योहार के समय इलोजी की सवारी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है बाड़मेर। इलोजी की सवारी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो बाड़मेर है। किस महाराजा ने आमेर में झाड़साई झंडे की जगह सदा के लिए पचरंगा झंडा लहराया था? तो वो लहराया था सवाई मान सिंह ने। उन्होंने काबुल के विभिन्न 5 प्रांत जीते थे और वहां से 5 प्रकार के झंडे वो लेकर आए थे, और राजस्थान की आमेर रियासत में पचरंगा झंडा वो शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो उषा मस्जिद है वो ब्याना भरतपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित है? तो हुंजा नामक घोड़ा है वो बूंदी के शासक उमेद सिंह का घोड़ा है। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही है? तो संपूर्ण प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है वो बनास नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है। कुराल नदी का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो कुराल नदी का संबंध है वो बूंदी जिले से माना जाता है, बूंदी जिले से। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो गोपीचंद की गुफा है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर अवस्थित है। माउंट आबू जिसे राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। राजस्थान में जिस शहर को सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया था। किस शहर को नाम दिया था? वो शहर था जयपुर शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। नाथरा की पाल और मांडो की पाल क्रमशः किस जिले के अंदर है? तो नाथरा की पाल है वो उदयपुर के अंदर है,
और मांडो की पाल है वो डूंगरपुर में है। नात्रा की पाल जो प्रसिद्ध है लोहा अयस्क के लिए, और मांडो की पाल फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा पैलेस हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जाना जाता है? हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जाना जाता है तो मंडोर पैलेस जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहा जाता है, मंडोर पैलेस जोधपुर में। एक थंबिया महल कहाँ स्थित है? एक थंबिया महल है वो डूंगरपुर में स्थित है। और प्रश्न आ जाए कि एक थंबा महल है वो जोधपुर में, एक थंबा महल है वो कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शासक बनने से पहले कीका नाम से जाना जाता था तो कीका के नाम से महाराणा प्रताप जाने जाते हैं, महाराणा प्रताप, जिनका संबंध हल्दी घाटी के युद्ध से, महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है कि जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जिंदोली सुरंग है वो अलवर जिले में स्थित है, जिंदोली सुरंग। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर माना है? जलवायु का वर्गीकरण कोपेन ने माना है वनस्पति के आधार पर। अगला प्रश्न है लपा, लपी, किरण, बांकड़ी निम्न में से किस उद्योग के नाम है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोटा के लिए प्रसिद्ध है, गोटा के लिए प्रसिद्ध उद्योग है। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो सर्वप्रथम सवाई जयसिंह ने नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था। नाथ द्वारा, अगला प्रश्न है नाथ द्वारा की केले के पत्तों की सांजी प्रसिद्ध है। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा होती है? तो सांजी के रूप में मां पार्वती की पूजा की जाती है। कुंदन हत्याकांड का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? तो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है कुंदन हत्याकांड। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो अपनी पत्नी की योग साधना से मल्लीनाथ जी जो जिनका संबंध है बालोतरा से। अगला प्रश्न है कि फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो फूटा देवल मेला वो राजसमंद के अंदर आयोजित किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। हमारी क्लास से जुड़ी रहिए, दिन प्रतिदिन प्रश्नों की संख्या वो बढ़ा दी जाएगी और बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपको लाभान्वित किया जाएगा। धन्यवाद।